नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम रिव्यू। राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए एग्ज़ाम रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं RSMSSB JEN का जो पेपर है 2016 में सिविल डिप्लोमा का, उसके सभी राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर JEN सिविल डिप्लोमा का RSMSSB का 2016 का पेपर है, जो कि 26 अगस्त को कंडक्ट करवाया गया है। तो यहाँ पे जीके के क्वेश्चन हम इस तरह से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ढींगला, भीडरिया, नाथद्वारा ये क्या है? एक्चुअली ये जो है मेवाड़ में प्रचलित सिक्कों के नाम हैं जो कि तांबे के हैं। 11 कमरे वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया? तो ये आहड़ सभ्यता स्थल से संबंधित है। वेदक शार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? जोरावर सिंह इसका सही आंसर है। मटक विछायत चूसराय क्या थे? ये राजस्थान में स्थायी करों के नाम थे प्राचीन काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ पर हैं? तो ये राजस्थान में बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कहाँ है? तो ये पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर है। ये भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर जो राजस्थान में स्थित है। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। इनका जन्म 1482 में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ, बिल्कुल सही है। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये गलत है। 1506 में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली, ये भी बिल्कुल सही है। इनके उपदेश जो हैं उनको सिंधु धड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो ये यहाँ पर दूसरा आंसर गलत है। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? मतीराम इसका जो रचना है वो ललित ललाम है, बिल्कुल सही है। नरहरिदास जी की अवतार चरित है, ये भी सही है। दयाबाई की जो रचना है वो दयाबोध है। सोमनाथ की रचना सुजान चरित्र नहीं है। सुजान चरित्र जो है ये भरतपुर के शासक जो थे उनसे संबंधित है, और इसके जो रचनाकार थे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो जल झूलनी त्योहार जो है ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। वहीं पे तेजा दशमी है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? मामा जी के घोड़े वसंतगढ़ में नहीं बनाए जाते हैं। वहीं दाबू प्रिंट की बात करें, अकोला सही आंसर है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ में होता है। अजरक प्रिंट बाड़मेर से संबंधित है। तो यहाँ पर ए आंसर गलत है। और मामा जी के घोड़े जो हैं वो जैसलमेर से संबंधित है, सॉरी जालोर से संबंधित है। ये जालोर से संबंधित है मामा जी के घोड़े, बसंतगढ़ से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आंसर गलत होगा। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बाहरट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। यह कथन रास बिहारी बोस का है। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबण के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? ये 1832 में आयोजन किया गया। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो कृष्णचंद्र पालीवाल इसका सही आंसर है। वहीं त्रिलोक चंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने।
आज़ादी के प्रथम राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो ये बी श्रेणी का था, या कहें हम द्वितीय श्रेणी का। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो पहली यात्रा जून 1865 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये उस वक्त राजस्थान में आए थे। मेवाड़ के आर्य समाज की स्थापना किसने की? मेवाड़ में जो आर्य समाज है उसकी स्थापना विष्णुलाल पांड्या ने की थी। अब यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तृतीय चरण जो है 18 अप्रैल 1948 सही है। यहाँ पर हम पहले चरण की बात करें तो 15 मार्च 1948, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 और तृतीय मार्च जो है 18 अप्रैल 1948। वहीं चतुर्थ चरण की बात करें तो 30 मार्च 1949 को था, ये 1948 नहीं था। तो इसमें बी आंसर गलत है। पंचम चरण की बात करें तो 15 मई 1949 और षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950 और सातवां चरण था 1 नवंबर 1956। तो यहाँ पर बी यानी दूसरा आंसर गलत है। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये 1070 किलोमीटर है। वहीं पर अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए तो ये है 4850 किलोमीटर। कर्क रेखा राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों से होकर गुजरती? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान हैं। ये किस तरह की है? ये अवशिष्ट पर्वतों का रूप है। राजस्थान में भोराट का पठार कहाँ पर है? तो भोराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है, जबकि तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ जो अगर उदयपुर में है तो उदयपुर में इसको गिरवा कहते हैं। वाकल, वतरक, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? ये साबरमती की सहायक नदियां हैं जो उदयपुर के पास से निकलती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है तो ये भूमध्य सागरीय चक्रवातों की वजह से होती है। वर्टिसोल्स मिट्टी किस जिलों में नहीं पाई जाती है? यह अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र है, वहाँ पर वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। इसमें हाड़ौती क्षेत्र भी आता है, बारां झालावाड़ और दक्षिणी राजस्थान आता है। कोटा भरतपुर भी इसमें आ जाता है, बूंदी बांसवाड़ा आ जाता है। धौलपुर करौली इसमें नहीं आता है। निम्न में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन जो है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म या वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में है, आकल नामक स्थान पर। भू जलवायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? 1000, 7000, 10,000, 25,000, इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। RSM SSB की जो आंसर किए उसके हिसाब से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड जो है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस जलवायु खंड में होती है? तो ये होती है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान जो कि हाड़ौती क्षेत्र है। थार पारकर नस्ल की गायें राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। बाड़मेर, जैसलमेर यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतम भाग निम्न में से किस स्रोत से सिंचित है? तो यहाँ पर ज़्यादातर भाग जो है नलकूपों से, ट्यूबवेल से सिंचित है, उसके बाद में नहर और सबसे कम तालाब कुओं से। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर की जो जय नारायण व्यास लिफ्ट योजना है कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो जोधपुर और जैसलमेर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर गांधी सागर बांध जो है वो MP में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, वहीं जवाहर सागर जो है वो कोटा में है और कोटा बैराज भी कोटा में ही है।
सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजस्थान में वो 71B है। ये 4.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गुड़ा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। वहीं लोह अयस्क की बात करें तो जयपुर क्षेत्र और दौसा क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें और यहाँ पर तांबे की बात करें तो तांबा झुंझुनू में पाया जाता है और मैग्नीज बांसवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है, तो ओलेस्टोनाइट तांबा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, इस तरीके से राजस्थान जीके के 40 प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें कि आगे किस तरह के वीडियोज़ यहाँ पर लेकर आ सकें, ताकि हम आपकी कुछ मदद कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।